हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड यू आर वाचिंग जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप। बच्चों, अपने 11th क्लास में जो प्रीवियस टॉपिक कंप्लीट हुआ था वो था अपने बॉन्ड पोलैरिटी और वेस्पर थ्योरी। ये सारी चीज़ें करवाने के बाद में अगला अपना नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, वो है ओवरलैपिंग। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी कर ली थी अपन ने। वीबीटी का पूरा नाम क्या था? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और अब आज जो अपन कर रहे हैं वो कौन सी टॉपिक करेंगे? कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग। देखो, एक वर्ड आ रहा है ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है? कहने का मतलब है एक दूसरे में मिक्स होना। उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? ओवरलैप। ओवरलैप करना, इसका मतलब एक दूसरे के अंदर थोड़ा सा मिक्स हो जाना। उसको अपन प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग। और ओवरलैपिंग यहाँ जो है ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होता है। ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग के थ्रू अपन क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए डायटोमिक का तो थ्योरी कौन सा पढ़ाया था अपन ने? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लेकिन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है वो अपन क्या बताते हैं? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब हो गया कि दो अलग अलग ऑर्बिटल्स सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये दोनों ऑर्बिटल्स एक दूसरे में थोड़ा सा क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे। ये मान लो इसमें क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है, और इसमें एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है। और ये दोनों के स्पिन जो है वो अलग अलग हैं, और स्पिन अपोजिट स्पिन वाले दो डिफरेंट ऑर्बिटल्स जो है वो एक दूसरे में ओवरलैप होते हैं, मिक्सिंग होते हैं। उसी को अपन क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग। तो यहाँ अपन इसकी थ्योरी लिख देते हैं, डेफिनेशंस लिख देते हैं। In the formation of molecule, of molecules, different orbitals mix with each other, mix with each other. That process is known as overlapping. By this process we can explain the formation of molecule. Formation of molecule. In this process, orbitals have opposite spin of electron. स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हो गया कॉन्सेप्ट। ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट है अलग अलग डिफरेंट ऑर्बिटल्स जो है उनके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करने के लिए प्रोसेस जो करना पड़ता है उसको अपन क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग। और इस ओवरलैपिंग में अगर दो ऑर्बिटल्स जो है अलग अलग ऑर्बिटल्स है, ये दोनों अलग अलग है, और दोनों ऑर्बिटल्स एक दूसरे में थोड़ा सा फ्यूज हो रहे हैं। फ्यूज होने का मतलब क्या हो गया? इंटरमिक्स हो रहे हैं। इंटरमिक्सिंग प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस इंटरमिक्सिंग प्रोसेस को ही अपन क्या बोलेंगे? ओवरलैपिंग। और ओवरलैपिंग में जो जो फॉर्मेशन होता है वो जनरली किसका होता है? मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। और ऑर्बिटल्स जो लेते हैं पार्टिसिपेट, ये अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स के होने चाहिए। कहने का मतलब यहाँ मान लो एक न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर कौन रिवॉल्व करता है? इलेक्ट्रॉन।
लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन खुद के एक्सिस पे स्पिन भी करता है। तो वो स्पिन जो है इसका एक का क्लॉकवाइज होना चाहिए और दूसरे का क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। इसी को अपन क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट। अब अपन बात करते हैं ओवरलैपिंग्स में क्या क्या प्रोसेस काम में आते हैं अपने, वो चीज़ अपन प्रोसेस को लेते हैं काम में। तो अपन सीधी हेडिंग लगाते हैं ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। अब इसमें अपन बताएंगे ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन अपन कर सकते हैं। और ये मॉलिक्यूल्स जो है वो डायरेक्शनल बॉन्ड बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। और इनका जो बॉन्डिंग होता है वो ज़्यादा अगर ओवरलैपिंग होता है तो वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, और अगर वीक ओवरलैपिंग होता है तो बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। देखो ओवरलैपिंग भी अलग अलग टाइप की होगी, वो भी बताएंगे अपन। जैसे ये एक दूसरे में मिक्स हुए ऑर्बिटल, तो इसमें मिक्सिंग थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, बीच में ओवरलैप वाला एरिया बढ़ गया। और एक जो ऑर्बिटल्स है ऐसा मिक्स हुआ, हल्का सा मिक्सिंग हुआ, तो ये जो बॉन्ड बनेगा ये वीक बॉन्ड बनेगा। और यहाँ जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। तो स्ट्रॉन्ग और वीक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज जो है वो सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती है, ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग पे डिपेंड करती है, कैसे ऑर्बिटल्स को ओवरलैप अपन करवाते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि भाई ऑर्बिटल्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे यहाँ पर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मान लो क्लॉकवाइज स्पिन करता है, तो ये पॉजिटिव टाइप का ऑर्बिटल हो जाएगा। और दूसरा जो न्यूक्लियस है और इसका इलेक्ट्रॉन ये है, और ये एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है या इसमें एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होता है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, नेगेटिव टाइप का न्यूक्लियस या नेगेटिव टाइप का ऑर्बिटल्स। तो पॉजिटिव या नेगेटिव दो अलग अलग टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं, और इन ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग को अपन किसके थ्रू बताएंगे, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स के थ्रू बताएंगे। तो ओवरलैपिंग करनी कैसे है, और ओवरलैप वर्ड का मतलब मैंने आपको समझा दिया। जब दो या दो से ज़्यादा ऑर्बिटल्स एक दूसरे में इंटरमिक्स होते हैं तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग। और ओवरलैपिंग से क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड का प्रिपरेशंस होता है। और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा वो डिपेंड करता है ओवरलैपिंग कितनी हुई, इंटरमिक्सिंग कितनी हुई। अगर मिक्सिंग ज़्यादा होती है तो ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग होगी, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन अगर मिक्सिंग ही कम होती है तो बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। तो इसके बारे में अपन लिख देते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ orbitals are present like positive and negative orbitals on the basis of on the basis of overlapping classified in three types. ओवरलैपिंग को वापस अपन कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, तीन पार्ट में। लेकिन इसके किसके बेस पे एक ओवरलैपिंग हो रही है, उसके बेस पे। और मैंने बताया थे दो ऑर्बिटल्स जो है दोनों अलग अलग होने चाहिए, अलग अपोजिट स्पिन के होने चाहिए। एक में इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है और दूसरे में इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। तो इनका स्पिन अलग अलग है, तो इनके नाम भी मैंने अलग अलग दे दिए। ये पॉजिटिव है पोल और ये कौन सा है, नेगेटिव है। तो इनके नाम के बेस पे अपन ओवरलैपिंग पढ़ेंगे तीन टाइप की। इसमें ए पार्ट हो जाएगा आपके पॉजिटिव ओवरलैपिंग, पॉजिटिव ओवरलैपिंग।
ओवरलैपिंग। और ओवरलैपिंग से हमेशा क्या बनता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कोई भी मॉलिक्यूल की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, बॉन्ड कितना मजबूत है। अगर मैं कह रहा हूँ मैंने जो हाथ, ये जो हाथ पकड़ा है, ये एक एक अंगुली से पकड़ा है, तो अपन कहते हैं ये कभी भी टूट सकता है। लेकिन अब मैंने हाथ मेरे सारी अंगुलियों से पकड़ लिया है, अब ये मेरा हाथ जो है वो क्या है, मजबूत है। तो मजबूत कब होगा, जितना आपने ओवरलैपिंग ज़्यादा किया, मिक्सिंग अगर ज़्यादा किया, तो वो बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। और मिक्सिंग अगर कम होगा तो बॉन्ड भी क्या होगा, वीक होगा। इसके बेस पे अपन ने 3 नाम पढ़ेंगे अपन ओवरलैपिंग में, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग और ये ज़ीरो ओवरलैपिंग। अब जैसे पॉजिटिव ओवरलैपिंग में एग्जांपल क्या देंगे, ये मान लो ऑर्बिटल्स है, न्यूक्लियस, और ये पॉजिटिव वाला पार्ट है इसका, यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है तो पॉजिटिव नाम दे दिया। और यहाँ इसमें दोनों में जो है ये न्यूक्लियस है और ये नेगेटिव वाला है, और पॉजिटिव, और ये भी मान लो पॉजिटिव वाला है, तो 2 ऑर्बिटल्स है, दोनों पॉजिटिव वाले हैं। अब पॉजिटिव वाले अगर अपन में आपस में ओवरलैप करेंगे तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये भी इसका न्यूक्लियस और ये भी इसका न्यूक्लियस। और यहाँ इन दोनों से मिक्सिंग होने के बाद में ये वाला जो बीच वाला जो एरिया है, इसको अपन क्या बोलते हैं, ओवरलैप एरिया। और ये बॉन्ड के फॉर्मेशन को, तो दोनों पॉजिटिव पोल जो है या पॉजिटिव ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो रहे हैं, तो वो ओवरलैपिंग का टाइप कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। अगर मैं कहूँ एक पॉजिटिव है, दूसरा पॉजिटिव पोल एक दूसरे में मिक्स हो रहे हैं, तो भी वो पॉजिटिव होगा। देखते हैं अगला पार्ट इसका, देखो ये मान लो ये पॉजिटिव है, यहाँ पे ये पॉजिटिव वाला ऑर्बिटल्स है, और पी ऑर्बिटल्स वो होता है, वो कौन सा होता है, डंबल शेप का। तो ये इसका न्यूक्लियस नोड है, और ये पॉजिटिव पोल है और ये नेगेटिव पोल है। अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव में मिक्स हो जाता है तो अपन कहते हैं ओवरलैप होने के बाद में ये ऑर्बिटल किस में मिक्स हो गया, इसमें मिक्स हो गया, तो ये एक फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ जब बीच में इनमें ओवरलैपिंग हो रही है, ये बीच में ओवरलैप होगा, कुछ मिक्सिंग होगा, और इसी को अपन क्या नाम दे सकते हैं, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। तो इफ टू ऑर्बिटल्स हैव ए सेम स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन इट इज़ नॉन एज पॉजिटिव ओवरलैपिंग। यहाँ अपन कह रहे हैं दो पॉजिटिव पॉजिटिव जब आपस में मिक्स हो जाते हैं तो ओवरलैपिंग मैक्सिमम क्वांटिटी में होगी, और मैक्सिमम क्वांटिटी वाली ओवरलैपिंग जो है वो कौन सी है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। अब यहाँ नेगेटिव ओवरलैपिंग भी बताएंगे, नेगेटिव कैसे होगा, इसी के आगे, इसी के नीचे अपन कर देते हैं नेगेटिव ओवरलैपिंग। तो ये मैंने एग्जांपल दिया था, ये किसका था, पॉजिटिव का। सेकंड अपना आएगा नेगेटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग। नेगेटिव में क्या होता है, ये मान लो पॉजिटिव पोल है या पॉजिटिव ऑर्बिटल है, प्लस वाला है, और यहाँ मिक्सिंग जब हो रही है ये नेगेटिव के साथ हो रही है, ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। तो अपन कह रहे हैं इन दोनों की जब मिक्सिंग होती है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव ऑर्बिटल्स, तो ये दोनों जब मिक्स होंगे तो वापस एक नया ऑर्बिटल बनेगा। ये न्यूक्लियस, ये पॉजिटिव पोल, ये प्लस वाला और ये माइनस वाला, यहाँ मिक्सिंग हो गई तो इसमें नेगेटिव ओवरलैपिंग बोलेंगे। जब दो अलग अलग ऑर्बिटल्स, एक पॉजिटिव टाइप का है और एक नेगेटिव टाइप का, जब आपस में मिक्स होते हैं तो यहाँ ओवरलैपिंग का नाम क्या देंगे अपन, नेगेटिव ओवरलैपिंग। या दोनों ही नेगेटिव वाले ले लेते हैं, दोनों ही नेगेटिव वाले कैसे होंगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो प्लस जब माइनस के साथ मिक्स होगा तो मिक्स होने के बाद में ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये इस टाइप का स्ट्रक्चर अगर बन जाता है, यहाँ अगर ओवरलैपिंग हो रही है एक प्लस वाला और दूसरा माइनस वाला, तो भी ये कौन से टाइप की हो जाएगी, नेगेटिव ओवरलैपिंग।
तो नेगेटिव ओवरलैपिंग में बॉन्ड की इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं रहती, जितनी पॉजिटिव ओवरलैपिंग में स्ट्रेंथ रहती है उतनी ये इसमें स्ट्रेंथ नहीं रहती है। एक और नाम अपन बता देते हैं, जीरो ओवरलैपिंग। थर्ड जो आएगा वो कौन सा लिखेंगे अपन, जीरो ओवरलैपिंग। तो ये जीरो ओवरलैपिंग कैसे होती है, अब मान लो ये p ऑर्बिटल्स है और ये वाला कौन सा है, s ऑर्बिटल्स है। ये नाम याद रखना, p वाले का शेप कैसा होता है, डम्बल, और s वाले का शेप कैसे होता है, स्फेरिकल। दोनों के ऑर्बिटल्स अपन ने काम में लिए। जब ये अपन ने मिक्स किए तो ऐसे मिक्स हुआ, ये ऐसे मिक्स हुआ। अब बताओ कुछ मिक्सिंग हुई क्या, एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल में मिक्स ही नहीं हुआ। तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, जीरो ओवरलैपिंग। तो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो ओवरलैपिंग का मतलब यही होता है। पॉजिटिव में दो सेम ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो एक दूसरे में फ्यूज हो जाते हैं, सेम स्पिन वाले या सेम वो जो है इसमें ऑर्बिटल्स एक दूसरे में फ्यूज हो जाते हैं, तब उसका नाम अपन ने क्या दिया था, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। जब पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल के साथ मिक्स हो जाता है, प्लस और माइनस जब मिक्स होते हैं, तब अपन इसको क्या नाम देंगे, नेगेटिव ओवरलैपिंग। जब मिक्सिंग ही नहीं हो रही, बिल्कुल भी नहीं मिक्स हो रहा है, तो इसको कौन सा नाम देंगे अपन, जीरो ओवरलैपिंग। और ओवरलैपिंग से हमेशा किसका फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड का, और बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है डिपेंड करती है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो ओवरलैपिंग। इसमें तो बॉन्ड बनेगा ही नहीं, इसमें बॉन्ड बनेगा लेकिन वीक बॉन्डिंग होगी, और ऊपर वाले में जो बॉन्डिंग बनेगी वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। तो इसके बेस पे अपन पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो ओवरलैपिंग के तीन नाम अपन ने बताए हैं। ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा होती है वो बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है, इसकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होती है। अच्छा, ओवरलैपिंग बनने से जो बॉन्ड बनता है वो डायरेक्शनल बॉन्ड बनता है। इसका मतलब, डायरेक्शनल का मतलब है इन दोनों के बीच में एक डायरेक्शन है बॉन्ड का, कि हाँ इन दोनों p ऑर्बिटल के बीच में ही बॉन्ड बनेगा। तो डायरेक्शनल बॉन्ड जो है वो हमेशा किसके बाद बनता है, ओवरलैपिंग से बनता है। और ओवरलैपिंग वर्ड का मतलब एक ही चीज़ याद रखना आपको, बॉन्ड से। अगर कहीं पे ओवरलैपिंग हो रही है इसका मतलब उनके बीच में बॉन्ड बन रहा है, और अगर ओवरलैपिंग नहीं हो रही तो इसका मतलब उसके साथ में बॉन्ड नहीं बन रहा है। तो ये अपन ने बात बताई कि ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट, और ओवरलैपिंग के मैंने ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग कैसे होती है ये समझाया है। अब आगे जो नया टॉपिक आ रहा है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। अभी तक जो मैंने करवाया है वो बेसिक चीज़ थी, इतना ज़्यादा इस पे ध्यान देने की ज़रूरत आपको नहीं थी। लेकिन अब जो टॉपिक आ रहा है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। तो टॉपिक का नाम अपन लिख लेते हैं, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग वर्ड जो है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, क्योंकि ओवरलैपिंग वर्ड का मतलब एक दूसरे ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करने के प्रोसेस को ही अपन क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग। और बॉन्ड का फॉर्मेशन भी किसके थ्रू होता है, ओवरलैपिंग के थ्रू होता है। तो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग में अपन जनरली दो टाइप्स ही पढ़ेंगे इसके, एक तो पार्शियल ओवरलैपिंग होता है और एक एक्सियल ओवरलैपिंग होता है। तो इसमें अपन दो पार्ट पढ़ते हैं, एक तो पार्शियल और एक एक्सियल। तो फर्स्ट जो है इसमें पढ़ेंगे सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड और कौन से ओवरलैपिंग से बनता है, एक्सियल ओवरलैपिंग। अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के बीच में ओवरलैपिंग होती है, जैसे दो न्यूक्लियस हो गए, दो न्यूक्लियस का मतलब क्या हो गया, जैसे दो गोले हैं, दो स्फीयर हैं। अब यहाँ मैंने इसका न्यूक्लियस और यहाँ इसका न्यूक्लियस, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के बीच में जब ओवरलैपिंग होती है तो उसमें कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड। और इस ओवरलैपिंग का नाम क्या रखते हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सिस के ऊपर जब ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, और इसका नाम क्या रखा अपन ने, एक्सियल ओवरलैपिंग।
तो अब यहाँ इसके कुछ पार्ट पढ़ेंगे, 3 टाइप के होंगे ये। एक्सियल ओवरलैपिंग जो है वो 3 टाइप की है, उसके बारे में अपन सबसे पहले क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले एक्सियल ओवरलैपिंग में कुछ लिख देते हैं। इन दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, इन दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, mixing of orbital are found at the internuclear axis। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के बीच में अगर ओवरलैपिंग होती है तो अपन इसको कौन सा बोलेंगे, एक्सियल ओवरलैपिंग। और इसमें कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, सिग्मा बॉन्ड। तो फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, इसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। हिंदी में यहाँ लिख देता हूँ, इसको क्या नाम दिया है, सिग्मा बॉन्ड, और इसका ये सिंबल है। अब इसी में आएगा एस एस ओवरलैपिंग। एस एस ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशंस क्या होती है, ये चीज़ अपन को देखनी है। एस एस ओवरलैपिंग, इन दिस ओवरलैपिंग टू unpaired s orbital intermix at the internuclear axis तो एस एस ओवरलैपिंग में दो एस ऑर्बिटल्स जो है वो एट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे इंटरमिक्स होते हैं, एक दूसरे में मिक्स होते हैं। उसको अपन क्या नाम देते हैं, एस एस ऑर्बिटल। डायग्राम ये देखना है, ये एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस है इसका, और ये ऑर्बिटल है पूरा। ये भी एस ऑर्बिटल, ये न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिटल है, और दोनों में अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब यहाँ ये दोनों ऑर्बिटल्स जब आपस में मिक्स होंगे तो ये ऐसा स्ट्रक्चर अपन को मिलेगा। ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, और यहाँ पर इंटरमिक्सिंग हुई है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं अपन, मिक्सिंग हुई है। तो ये जो ओवरलैपिंग हुई है न्यूक्लियस एक्सिस के बीच में, अगर ओवरलैपिंग हो रही है न्यूक्लियर एक्सिस के बीचों बीच में, क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है, तो ये कौन सा टाइप का हो जाएगा, एस एस ओवरलैपिंग। इसमें भी कौन सा पार्ट है ये इसका, एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल का मतलब है एक एक्सिस पे हो रही है ओवरलैपिंग। अब सेकंड जो है, इसमें एग्जाम्पल अपन लिख सकते हैं। एग्जाम्पल किसका लिखेंगे, हाइड्रोजन का। और हाइड्रोजन में कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s1। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन होगा 1s1, एक इलेक्ट्रॉन होगा, और ये रिवॉल्व ऐसे करता है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी रिवॉल्व ऐसे एंटी क्लॉकवाइज करेगा, इसका भी क्या हो जाएगा 1s1। लेकिन दोनों एस ऑर्बिटल जब आपस में मिक्स होंगे तो इस टाइप का स्ट्रक्चर अपन को दिखेगा। तो इसमें कौन से फॉर्मेशन हो गया, किसका फॉर्मेशन हो गया, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन अपन इसके थ्रू बता सकते हैं। ये हो गया एस एस ओवरलैपिंग। सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, किस किस के बीच में बन रहा है, दो हाइड्रोजन के ऑर्बिटल के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। जब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के बीचों बीच में ओवरलैपिंग होती है तो हमेशा कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ अपन ने सिग्मा बॉन्ड बना दिया। सेकंड या बी पार्ट आएगा इसका, एस पी ओवरलैपिंग। In this overlapping, one S and
वन अनपेयर्ड p ऑर्बिटल्स p orbital overlap at the internuclear axis. इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो इसमें भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, लेकिन एक s का पार्टिसिपेट करेगा और एक p का करेगा। एग्जाम्पल इसमें लिखेंगे HCl। HCl में एक H है और एक क्या है, Cl। H का जो ऑर्बिटल है वो कैसा है, स्पेरिकल। ये स्पेरिकल H ऑर्बिटल है, न्यूक्लियस बना दिया इसका। इसके बाद में अपन को किसका बनाना है, p का ऑर्बिटल। p का ऑर्बिटल ये डंबल शेप का है, ये p ऑर्बिटल, और ये कौन सा है, s। अब ये दोनों इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, दोनों का न्यूक्लियर एक्सिस ये है। अब ये एक दूसरे में फ्यूज हो रहे हैं, और फ्यूज होके जब नया ऑर्बिटल बनेगा तो वो इस टाइप से बनेगा। ये नया ऑर्बिटल बन गया। अब इसमें ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, और ओवरलैपिंग यहाँ हो रही है बीच में। जब ओवरलैपिंग यहाँ हो रही है बीचों बीच में, तो इसको अपन कौन सा नाम देंगे, sp ओवरलैपिंग। लेकिन न्यूक्लियर एक्सिस के बीच में हो रही है, तो इसका मतलब कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। और इसका नाम भी क्या रखा, sp ओवरलैपिंग। और तीसरा एक और है इसमें, pp एक्सियल ओवरलैपिंग और pp पार्शियल ओवरलैपिंग अलग अलग है। सी पार्ट पढ़ लेते हैं अपन इसका, pp एक्सियल ओवरलैपिंग। हमेशा एक्सियल ओवरलैपिंग में सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। In this overlapping, two unpaired p orbital intermix at the internuclear axis, internuclear axis। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के बीच में अगर ये दोनों ऑर्बिटल p ऑर्बिटल मिक्स हो जाते हैं तो इसमें कौन सा बनता है, pp। और एग्जाम्पल में इसका क्या लिखेंगे, Cl2। क्लोरीन जो है ये यहाँ पर अपन डायग्राम देके समझाएंगे। ये p ऑर्बिटल, ये इसका न्यूक्लियस यहाँ पे, और ये दूसरा p ऑर्बिटल, ये इसका न्यूक्लियस। दोनों के न्यूक्लियस के बीचों बीच में इन दोनों को मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद में इस टाइप का स्ट्रक्चर अपन को दिखने को मिलेगा। ये ऐसा और ये ऐसा, और यहाँ पर न्यूक्लियस, ये दोनों के न्यूक्लियस, और इसके बीच में अपन ने कहा यहाँ मिक्सिंग हुई है। कहाँ हुई है, यहाँ पे मिक्सिंग हुई है। और इसमें जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा, सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। लेकिन pp एक्सियल ओवरलैपिंग है। एक्सियल का मतलब दोनों न्यूक्लियस के बीचों बीच में मिक्सिंग हो रही है, इसको अपन क्या बोलेंगे, pp एक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक है ना। तो एक्सियल ओवरलैपिंग में यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होते हैं। अब लास्ट जो बचा हुआ है एक pp पार्शियल ओवरलैपिंग, डी पार्ट लिख दो इसको, या पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन लिख सकते हैं अपन। सेकंड पार्ट है इसका पार्शियल ओवरलैपिंग। पार्शियल ओवरलैपिंग में कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड।
अब ये पाई बॉन्ड कैसे बनता है पार्शियल ओवरलैपिंग में, और इसमें एक ही है पी पी पार्शियल ओवरलैपिंग, पी डैश पी पार्शियल ओवरलैपिंग। ये पार्शियल ओवरलैपिंग अपन को पढ़ना है। इन दिस ओवरलैपिंग two p orbitals intermix perpendicular at the internuclear axis परपेंडिकुलर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे जब ओवरलैपिंग होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पीपी पार्शियल ओवरलैपिंग। और पार्शियल ओवरलैपिंग हुई कैसे है ये देखते हैं। ये मैंने पी ऑर्बिटल लिया और प्लस एक और पी ऑर्बिटल लिया। अब ये पी ऑर्बिटल ये दोनों पी ऑर्बिटल ले लिए और पी ऑर्बिटल का ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस। अब इन दोनों ऑर्बिटल को पास में लेके आए, लेकिन ये दोनों मिक्स हुए तो इस टाइप का शेप बनेगा। ये इसका न्यूक्लियस, और मिक्सिंग यहाँ इनके बीच में हो रही है। ये यहाँ मिक्सिंग हो रही है, इसको अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, पी पार्शियल ओवरलैपिंग। तो यहाँ जब मिक्सिंग हो रही है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो यही है। अब न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे जब ओवरलैपिंग होती है तो इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड। और इसका एग्जाम्पल क्या लिखेंगे अपन, एग्जाम्पल में लिखेंगे O2। अब ये अपन आगे बताएंगे कि भाई इसमें पी नाम जो पड़ा है वो किसके बेस पे पड़ा है। दोनों पी ऑर्बिटल्स है और दोनों पी ऑर्बिटल न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे ओवरलैप कर रहे हैं, तब इसमें इसका नाम क्या रखा अपन ने, पी पार्शियल ओवरलैपिंग। तो ये पी पार्शियल ओवरलैपिंग का डायग्राम है। इस टाइप से आपको स्ट्रक्चर अगर देख रहा है तो ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। पाई बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड के साथ में बनता है, पहले सिग्मा बनेगा फिर पाई बनता है। तो ये चीज़ अपन को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक में अपन ये पढ़ेंगे सिग्मा और पाई बॉन्ड में डिफरेंस क्या है, सिग्मा और पाई बॉन्ड में स्ट्रॉन्गर कौन है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, दोनों के बीच में इम्पॉर्टेंट डिफरेंस जो आएगा वो सिग्मा और पाई। आज के टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक यही था, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। इसमें अपन ने 3 टाइप तो बताए थे एक्सियल के, और एक टाइप बताया था पार्शियल का। एक्सियल में सिग्मा बॉन्ड बनता है, और सिग्मा बॉन्ड में अपन ने 3 पार्ट कौन कौन से करे थे, एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग और पीपी एक्सियल ओवरलैपिंग। और इसमें एक ही पार्ट किया था पीपी पार्शियल ओवरलैपिंग, और इसमें इसका डेफिनेशंस और ये एक डायग्राम जो है जिसमें O2 इसका एक एग्जांपल दे सकते हैं, जिसमें पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है O2 के मॉलिक्यूल में। तो ये चीज़ें आज अपन ने क्लियर की है। कल इसके आगे नेक्स्ट अपन करवाएंगे कि यहाँ जो सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच में डिफरेंस क्या है, सिग्मा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये चीज़ अपन कल समझाएंगे। तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास और टू बी कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियोज़।